ये जो क्लास है वो पर्टिकुलरली टारगेट की है एग्जाम्स को, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को, और उसके साथ साथ ही स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम भी हैं साथ साथ में, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट ही है। अगर आप देखोगे तो आपके लिए फायदा है। मैं अपनी क्लास चालू करने से पहले 2 लाइनें हैं सुनाना चाहूंगा कि आयु नहीं साहस लिखता है समर भूमि का सार, वीर वही जो सुध मन साधे करे शक्ति विस्तार। ये टाइम है अपनी शक्ति विस्तार करने का, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पाने का। और क्योंकि एग्जाम टाइम है, अभी प्रीलिम्स है 26 मई को, तो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट इन एडवांस। बाकी हम देखते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो अफ्रीका के मैप में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आई थिंक इतना जूम है, तो आप अपना मैप जरूर लेके बैठें साथ, क्योंकि बिना मैप के ना ये चीजें उड़ जाएंगी, याद नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये बेसिकली मोरक्को है इधर, और उधर बेसिकली स्पेन है। स्पेन और मोरक्को के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इधर क्या है आप देखो, इधर आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी दिखेगा, मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, ये अल्जीरियन बेसिन है, ये पूरा ये मेडिटेरियन सी है, ये आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है कौन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच में आता है, मोरक्को और स्पेन के बीच में। यूरोप को कनेक्ट करता है अफ्रीका से। तो ये बात हो गई। आपको कंट्रीज तो दिखाई दे रही हैं, ये मोरक्को है, मैं सब जूम कर करके दिखाऊंगा आपको, एकदम जूम कर करके, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फीडबैक जरूर देना, जो भी देखेगा फीडबैक जरूर देना, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लस माइनस करता रहूंगा। ये आप देख रहे हैं अल्ताई माउंटेन्स का जो रेंज है, ये मोरक्को से होते हुए ये अल्जीरिया। आप जब मैप खोलेंगे ना अपने एटलस में, तो एक साइड आपको फिजिकल मैप दिखेगा, एक साइड आपको पॉलिटिकल मैप दिखेगा। तो जो पॉलिटिकल मैप है वहां आप कंट्रीज मार्क करते चलिए, फिजिकल मैप्स में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो मार्क करते चलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेरियन सी से ही हम चालू करते हैं। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी को टच करती हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीवाईक्यूज में, कौन सी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी को टच करती हैं। सबसे पहली कंट्रीज तो आपको दिख रही है मोरक्को, मोरक्को के अलावा अल्जीरिया दिख रही है आपको, अल्जीरिया, ये देखिए अल्जीरिया का पूरा एकदम। अल्जीरिया के बाद छोटी सी है ये ट्यूनीशिया, ये भी टच करती है किसको, मेडिटेरियन सी को। मेडिटेरियन सी के बाद ट्यूनीशिया के बाद सॉरी लीबिया है, आप देख सकते हैं लीबिया बहुत बड़ी कंट्री है। लीबिया के बाद अपना इजिप्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। इजिप्ट के बाद आप उधर फिर इजराइल चले जाते हैं, वो मिडिल ईस्ट की बात है, वो बाद में करेंगे अपन लोग, ठीक है। लेकिन अभी अपने को ये देखना है कौन सी कंट्री करती है। सबसे पहली तो मोरक्को करती है, अल्जीरिया करती है, ट्यूनीशिया करती है, लीबिया करती है, इजिप्ट करती है, ठीक है। आप एक ऑर्डर में याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो फिर बाद में हम अलग से ऑर्डर तो याद करेंगे नहीं, ठीक है, ओके। अब अपन आते हैं कहां, अब अपन आते हैं रेड सी की तरफ। तो रेड सी में बेसिकली कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। रेड सी से पहले अपने को देखना है 2 चीज, एक मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली एक कैनाल है। जो लोगों को पता है वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं तो बताने वाला ही हूं। तो वो कैनाल एकदम जूम करके देखेंगे, अभी तक आपने ऐसे कभी नहीं देखा होगा, लोगों ने ऐसे कभी नहीं दिखाया होगा। इस कैनाल का नाम है सुइज कैनाल। सुइज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। अब देखो ये गल्फ ऑफ सुइज दिखा आपको, गल्फ ऑफ सुइज दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ सुइज किस किस के बीच में है, या इजिप्ट से निकला है ये, ठीक है। ये गल्फ ऑफ सी दिखा, अब आपको कैनाल दिखेगी, ये देखिए ये ऊपर से आई है सुइज, सुइज कैनाल, ये देखिए ये ग्रेट बिटर लेक है, ये कहाँ है, इजिप्ट में है, ठीक है। और ये आपकी सुइज कैनाल कनेक्ट कर रही है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, ये आप मेडिटेरियन सी में खुल गए हो, ठीक है। आई थिंक ये विजुअल एक्सपीरियंस आपका बहुत डिफरेंट रहने वाला है।
इसके साथ साथ ही गल्फ ऑफ अकाबा है, आप ये मार्क करते चलिए, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा ये ऊपर जॉर्डन है, ओके, गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ये सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और अपना इजिप्ट, ठीक है, इनके ये है गल्फ ऑफ अकाबा, आपका गल्फ ऑफ अकाबा आपको दिख रहा होगा, और ये रेड सी। अब रेड सी की जो कंट्रीज हैं वो अपन देख लेते हैं, रेड सी की कंट्रीज कौन सी होने वाली हैं, जिसको पता है वो नीचे बता सकता है कमेंट करके। सबसे पहली तो कंट्री कौन सी है, इजिप्ट ही है आपकी, रेड सी, ठीक है। इजिप्ट में एक और है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नाइल रिवर है, मतलब कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक नासिर है, लेक नासिर है, नाइल रिवर, ये आप मार्क कर सकते हैं। नूबियन डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट बेसिकली वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड ड्यून्स बनाता है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है ये। रेड सी, रेड सी में सबसे पहली कंट्री इजिप्ट, इजिप्ट के बाद हम देखेंगे अफ्रीकन कंट्री कौन सी टच करती है रेड सी में, सूडान करती है। सूडान में अभी कुछ हुआ है, इंडिया ने कुछ कुछ भेजा था, कौन सा मिशन है, कोई कमेंट करके बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सूडान के अलावा इरिटिया है, इरिटिया ये आप देखो, ये छोटी सी कंट्री है इरिटिया, इरिटिया है। इरिटिया के बाद है जिबूती, जिबूती, जिबूती में बेसिकली क्या है, चाइना का परमानेंट मिलिट्री बेस बनाया था चाइना ने इधर, ठीक है, ये भी रेड सी में है। इसके अलावा एक चीज जो नोट करने वाली है अफ्रीका में कि इथोपिया, इथोपिया ये है, इथोपिया अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि इथोपिया भी टच करता है कि नहीं करता है। तो आपको इथोपिया का बॉर्डर अलग से दिखेगा, ये आप देख पा रहे होंगे शायद, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा कि इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री है मतलब किसी भी ओशियन, किसी भी सी को टच नहीं करती है। इसके साथ ही साथ जिबूती के बाद अपन नीचे आते हैं सोमालिया, सोमालिया दिख रहा है, सोमालिया के ऊपर जस्ट देखेंगे ना तो हमें एक चीज दिखेगी, गल्फ ऑफ एडेन दिखेगा, गल्फ ऑफ एडेन दिखेगा, नीचे सोमालिया है और ऊपर यमन है और बीच में गल्फ ऑफ एडेन है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक और चीज देखेंगे, जब हम जिबूती देखेंगे, जिबूती को थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहां हम एक चीज पाएंगे, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, ये बाब अल मंदेब है, गल्फ ऑफ एडन है, ये रहा स्मॉल स्ट्रेट बाब अल मंदेब, ये कहाँ है, ऊपर यमन है और नीचे क्या है, नीचे जब भी बताया मैंने जिबूती है। तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जूम कर करके आप शायद ही है कहीं आपने देखा होगा ऐसे करके, बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो हम रेड सी की नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहे थे, उसमें अफ्रीका की कंट्रीज सारी हम इंक्लूड कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे सऊदी अरेबिया, सबको दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया, यस सऊदी अरेबिया सबको दिख रहा है, रेड सी को सराउंड करता है, यमन करता है, सऊदी अरेबिया और यमन करता है, यूएई नहीं करता है। मतलब कभी कभी ऐसी चीजें भी याद हो जाती हैं, मतलब ऐसी चीजें भी करनी चाहिए, ऐसे भी मतलब रिवर्स में चीजें याद करनी चाहिए कि ये नहीं करता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन नहीं होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। कि आजकल तो पेयरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपको पता है अगर यूएई नहीं करता है रेड सी को सराउंड, तो अगर रेड सी के साथ यूएई आता है तो पता है ये ऑप्शन गलत है। अब इसी के साथ साथ हम ऊपर भी चलेंगे थोड़ा, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ
पर्शियन गल्फ में कौन सी कंट्री है, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सबसे पहले तो पर्शियन गल्फ में आप देखेंगे कुवैत है, कुवैत है, कतर है। कतर ये छोटा सा, दोहा आपने नाम सुना होगा, अब दोहा किस लिए फेमस है कमेंट करके आप बता सकते हैं। गल्फ ऑफ बहरीन, बहरीन और कतर के बीच में है। पर्शियन गल्फ में कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये तो। बाकी जो बड़ी कंट्री है, आप मैं इसको कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अलग से दिखता है। यूएई है, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिराट्स, ठीक। इसके साथ साथ ही एक कंट्री आपको ऊपर और दिख रही है, ईरान दिख रहा है, इराक दिख रहा है, इराक, ये देखो इराक, 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 ईरान दिख रहा है आपको। ये कहाँ है, सब पर्शियन गल्फ में। पाकिस्तान नहीं है पर्शियन गल्फ में, याद रखना। गल्फ ऑफ ओमान, अब बात करेंगे किसकी, गल्फ ऑफ ओमान। अब ऑब्वियस सी बात है, गल्फ ऑफ ओमान लिखा है तो ओमान तो रहने वाला ही है। एक सेकेंड, वेट 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 वेट, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान, यूएई, यूएई यहां तक आता है, ओमान ये है, ये ओमान है। और ओमान के ऊपर आप देख रहे हैं ईरान है, ईरान यहां टच कर रहा है। और ईरान के साथ साथ ही क्या कर रहा है अपने को, पाकिस्तान, गल्फ ऑफ ओमान, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जा रहा है, लेकिन यही है आपका ईरान और ओमान के बीच में, ईरान, ओमान और यूएई, ये 3 सेंटर पॉइंट है इसके। और अपना इसका क्या है, पर्शियन गल्फ का हम देख ही चुके हैं, क्या है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ईरान है, ईरान, इराक दोनों है पर्शियन गल्फ में। ये चीज याद रखने वाली है कि ईरान, इराक दोनों है पर्शियन गल्फ में, ठीक है। फिर अपन ऊपर कैस्पियन सी और रेड सी वगैरह ये देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये यूरोप देखेंगे और एशिया देखेंगे, तब देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपना जो टारगेट है वो है कहाँ, अफ्रीका। तो अफ्रीका में एक चीज तो हो गई कि इथोपिया है, वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये जो कंट्री है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये पूरा अपन जो देख रहे हैं। इसके बाद अपन थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे वापस से, एक ग्लिम्स दिखाऊंगा मैं। मेडिटेरियन सी दिखाया मैंने, मेडिटेरियन सी में कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ऊपर जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखा था हमने, रेड सी देखा, रेड सी में कौन सी कंट्रीज हैं अफ्रीका की, कौन सी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन सी स्ट्रेट हैं यहाँ, अकाबा गल्फ कौन सी है, कैनाल कौन सी है, ठीक है। और अपन चलेंगे, इधर भी अपन ने देखा था, ठीक है। ये कौन से ओशियन को कनेक्ट करते हैं, कौन से सी को कनेक्ट करते हैं ये कैनाल। अब इसके बाद अपन चलेंगे कौन सी कंट्री पे, अपन ने सोमालिया देखा। सोमालिया थोड़ा सा न्यूज में रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी वगैरह की वजह से, तो आप देख लेना जो रिलेटेड न्यूज हो, ठीक है। जिबूती की अपन ने बात कर ली है। उसके बाद अपन नीचे चलेंगे, कीनिया, नैरोबी। नैरोबी कुछ खास वजह से न्यूज में था कुछ दिन पहले, तो आप बता सकते हैं कि क्यों था। जो भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं वो फैक्ट चेक करें जाके वापस कि क्यों था कीनिया न्यूज में। उसके बाद अपन नीचे आएंगे, सोमालिया है, ये साउथ अफ्रीका की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, ओके। इसके नीचे आएंगे, ये देखिए, ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री है अफ्रीका की, वो उसको कौन कवर करता है, इंडियन ओशियन कवर करता है। और नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है, कौन करता है कवर, मेडिटेरियन सी करता है। नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन इधर करते हैं। सॉरी, ईस्टर्न बाउंड्री हमें पता है इंडियन ओशियन करता है। अफ्रीका की एक खास बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, तीनों पास करते हैं। ये मात्र एक ऐसा वो है कॉन्टिनेंट जिसे तीनों पास करते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे तक आपको दिखेगा तीनों, 1 2 3,
3 लाइनें दिख रही हैं ना, बस अब अपने एटलस में मार्क कीजिए। अब बात करते हैं मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है क्या, मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है क्या, मोजाम्बिक चैनल, या इन बिटवीन है। मोजाम्बिक चैनल पूछते हैं तो किस किस के बीच में है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नैरोबी कीनिया दिख रहा है सबको, नैरोबी कीनिया, और मैं आपको जूम कर देता हूँ, नैरोबी 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 नेशनल पार्क भी है इधर। ओके, सो इसके बाद किलिमंजारो जो माउंटेन है वो भी है। मालावी, यहाँ लेक नाइसा वगैरह हैं, ये देखेंगे, लिजा लेक देखेंगे। जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, वेट फॉर अ मिनट,